नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजेएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अलजेब्रा सब्जेक्ट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा के आज टोटल हम 12 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और ये सारा 12 क्वेश्चन जो है ये जो फार्मूला आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इसी फार्मूला पे बेस्ड है। आप सभी ने जो है इस फार्मूला को याद कर रखा होगा, लेकिन याद करने के बावजूद इस फार्मूला को किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करना है और जो बेसिक मेथड है यानी कि जो फार्मूला से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को, लेकिन वो हो गया बेसिक मेथड। इसके अलावा जो है आप किस तरह से वैल्यू पुटिंग करेंगे तो वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस तरह से मतलब कि ये जो फार्मूला है आपने सिर्फ ये जो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है पहला वाला, तो इसी फार्मूला को आपने याद कर रखा होगा, लेकिन एसएससी जो है इससे आगे क्वेश्चन पूछता है, एक कदम आगे। जैसे कि यहाँ पे जो ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो इसी का 3 फॉर्म है और इन 3 फॉर्म में से जो है एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए और तभी जाके जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे इसी फार्मूला के बारे में कि इन 3 फॉर्म को हम किस तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई करें और इस फार्मूला का ही 2 केस निकल के आता है, इनका किस तरह से क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एमजेएम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एमजेएम एकेडमी को, और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सकता है, आप किसी भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सअप में जुड़े हुए हैं या फेसबुक में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो है इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले और हमें भी फायदा हो, ताकि सब्सक्राइबर बड़े लोग हमारे चैनल के बारे में जाने, उन्हें भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम फार्मूला को समझते हैं और इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो वो इन 12 क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे और ये 12 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो इसको आपने पढ़ा होगा, इसका फार्मूला याद किया होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फार्मूला आपने याद कर रखा होगा। ठीक है, तो ये पहला फॉर्म है इसी फार्मूला का। अब जो दूसरा फॉर्म है इसी फार्मूला का, इसका दूसरा फॉर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इसका दूसरा फॉर्म है और एसएससी के द्वारा जो है ये जो दूसरा फॉर्म है इसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है इस फार्मूला से। तो ये फार्मूला अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात थी, और अगर नहीं पता है तो इस फार्मूला को आप नोट डाउन कर लें। इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा इसी फार्मूला बेस्ड। तीसरा फॉर्म जो है इसी फार्मूला को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी तक जो ए प्लस बी प्लस सी चला रहा था तो अब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये इसका तीसरा फॉर्म हो गया और ये तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तभी जाके जो है आप अगर इस फार्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एसएससी अलजेब्रा में जो है बस मतलब कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड रहता है या वैल्यू पुटिंग के द्वारा उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन किस तरह से फार्मूला अगर आपको याद है, किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 फार्मूला आप याद करें और कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन में, तो उसको आप थोड़ी देर में आप जान पाएंगे। तो ये 3 फार्मूला नोट डाउन कर लें। अब जो ये फार्मूला है इसी का 2 केस निकल के आता है। पहला केस यहाँ पे जो अभी तक ए प्लस बी प्लस सी चला रहा था, हो सकता है कि ये आपको क्वेश्चन में इक्वल टू 0 दिया रहे। तो जब आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया रहे तो उस केस में क्या होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है इसे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये भी पूरा टर्म मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसी फार्मूला को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला केस निकल के आएगा। कब ये कंडीशन होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो हमने ए प्लस बी प्लस सी को अभी 0 जो हमने किया, तो हो सकता है कि ये नॉट इक्वल टू 0 रहे, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी ये 0 नहीं दिया रहे। तो जब ये 0 नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये अगर 0 नहीं है तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है, यानी कि जो ये 3 टर्म जो आपको ब्रैकेट के अंदर वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, तो ये 0 के बराबर हो सकता है। तो
इसी में से कोई इक्वेशन लेंगे और उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है तो उसी का हम ब्रैकेट के अंदर वाला मतलब कि ये वाला जो टर्म है ये वाला, तो इसको हमने पकड़ा, ठीक है। अब इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये जो है, तो जब ये कंडीशन आपको मिल जाए कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, उस केस में क्या होता है a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो दो केस आपको याद रखना है, ये दोनों केस याद रखना है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये तीन फार्मूला जो है ये आपको याद में रखना है। और इसी से बेस्ड एसएससी के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है कि आगे भी आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले इसी फार्मूला बेस्ड। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखे किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये फार्मूला था। अब हम क्वेश्चन को और मूव करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, यहाँ देखिए x इक्वल टू 332 दिया हुआ है, ठीक है। x इक्वल टू 332 दिया हुआ है, और यहाँ पे y इक्वल टू 333 दिया हुआ है, और z इक्वल टू 335 दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करें? तो यहाँ से अगर हम x के जगह 332 रखेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे, फिर y के जगह 333 रखेंगे, उसका क्यूब करेंगे, तो ये प्रोसेस जो है इससे हो सकता है कि क्वेश्चन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि 332 का क्यूब निकालना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो क्या करेंगे, जो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया तो उस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से फार्मूला अभी हमने क्या बताया था आपको? अभी हमने फार्मूला बताया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मतलब कि ये इक्वल टू कुछ भी हो सकता था, वो तीन फॉर्म में से कोई भी हो सकता था फार्मूला। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले देखिए, हाँ, उसमें से हम सबसे पहले जो फार्मूला यूज करेंगे, जो तीसरा फॉर्म हमने बताया था वो फार्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो तीसरा फॉर्म का फार्मूला था वो कौन सा था? तो तीसरा जो फार्मूला था वो था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर फिर था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ देखिए आपको वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 332 दिया हुआ है, y का वैल्यू 333 दिया हुआ है, और z का वैल्यू 335 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अगर आप x की जगह 332 रखते हैं, y की जगह 333 रखते हैं, तो फिर उसका क्यूब निकालना पड़ेगा। तो क्यूब निकालने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि आप जो है क्यूब निकालने में ही मतलब कि अपना बहुत ज़्यादा समय खत्म कर दें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वही आपको मतलब कि सफलता दिला सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, अभी हमने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू क्या फार्मूला बताया था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2, ब्रैकेट के अंदर फिर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये था फार्मूला। अब यहाँ से इस फार्मूला का अगर हम पुट करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों वैल्यू जो हमें गिवन है तो उनको हम जोड़ लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? तो 332, 333 और 335, इन तीनों को ऐड करना है। तो 300, 300, 300 ये हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा। और यहाँ पे 32 प्लस 33, 65 प्लस 5 70, 70 और 30 कितना होगा? तो 70 और 30 100 हो गया, यानी कि 1000 आ गया। ठीक है, 1000 आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद फिर यहाँ पे हमें x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? तो x माइनस वाई यानी कि 332 में 333 घटेंगे तो ये -1 हो जाएगा। फिर y माइनस जेड यानी कि 333 में 335 घटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -2।
और फिर एक है जेड माइनस एक्स। तो जेड माइनस एक्स में 335 में से 332 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि जेड माइनस एक्स बराबर 3 हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू हमने निकाला तो उसको यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे फार्मूला में, तो बहुत आसानी से जो है हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये हमने 1000 निकाला, तो 1000/2 गुना एक्स माइनस वाई कितना है, तो ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y माइनस जेड कितना निकाला था, तो ये -2, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जेड माइनस एक्स जो है ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो इसको हम इसी तरह से हम लिख लेते हैं, या काटना चाहे तो काट सकते हैं, 500 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। 9 और 1 10, 10 4 14, 14 गुना 14 को 2 से काट लेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 2 से 14 को काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, तो ये 7000 आ गया। ठीक है, तो कितनी आसानी से देखें कि ये फार्मूला अगर आपको पता था तो कितना आसानी से जो है इसका मतलब कि सॉल्यूशन निकल आता। और वहीं पे अगर आप क्यूब निकालने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता था। फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये पहला फॉर्म था कि किस तरह से क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 गिवन है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 12c² प्लस 48c माइनस 64 ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन गिवन है तो इसका वैल्यू इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये भी बहुत सिंपल है, देखने में हो सकता है कि बहुत टफ लग रहा हो, लेकिन ये टफ कुछ भी नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सी क्यू माइनस 12c² प्लस 48c माइनस 64। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब भी आपको इस टाइप से दिखाई दे कि देखिए यहाँ पे जो c है, तो c का पावर मतलब कि घटते जा रहा है। यहाँ पे c का पावर 3 है, c का पावर 2 है, और यहाँ पे c का पावर 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे c को हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, ये c को हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, सी को हम 0 लिख सकते हैं। सी को 0 लिखेंगे तो वो क्या होता है, सी यहाँ पे अगर हम सी 0 लिखते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 64 इंटू सी का पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर देख सकते हैं कि घटते हुए जा रहा है। और यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे फिर माइनस। तो इसको जो है हम c-4 लिख सकते हैं, और इसका जब हम क्यूब करेंगे तो वो यही आ जाएगा, यानी कि ये जो टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है सी क्यू माइनस 12c² प्लस 48c माइनस 64, तो उसको हम c-4 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि पावर जो है वो घटते क्रम मतलब कि घटता हुआ जा रहा है, c का पावर 3 हो गया, c का पावर 2 हो गया, c का पावर 1, c का पावर 0, एक एक घटता हुआ जा रहा है। और जो साइन है तो वो भी अल्टरनेट साइन है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो जो है क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे पावर 3 है, तो जाहिर सी बात है इसका जो है ये क्यूब में होगा ये पूरा इक्वेशन, तो c-4 क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं, ए क्यू, इसी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं c-4 का होल क्यूब। ठीक है, अब जो ये गिवन इक्वेशन है तो उसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो आपको फार्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 कब होता है, जब हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से c की जगह हमने क्या पुट किया है, c की जगह c-4 का होल क्यूब पुट किया है। ठीक है, तो c की जगह हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा, जो 4 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये c-4 हो जाएगा, c-4, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना था, अब उसकी जगह पे एक नया इक्वेशन है a प्लस बी प्लस c-4 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो है इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता था तो हम क्या करते थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 लिखते थे। ठीक है, तो इसी को तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इक्वल टू के जगह पे हम लिख सकते हैं 3ab इंटू सी की जगह क्या हो जाएगा, c-4 हो जाएगा, c-4। ठीक है, तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3abc माइनस 4 12 AB। तो ऑप्शन में कौन सा राइट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारा, ये वाला 3abc माइनस 12ab, तो यही तो यहाँ पे हमारा आंसर निकला।
3abc माइनस 12ab, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा इक्वेशन दिखे कि आपको जो पावर है तो वो घटते हुए, पहले 3 पावर था, सी का पावर 3, सी का पावर 2, फिर घट के 1 हो गया, फिर 1 घट के 0 हो गया, और साइन भी अल्टरनेट चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 3, तो c माइनस 4, यहाँ पे c है और यहाँ पे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, तो c माइनस 4 का क्यूब उसको हम लिख सकते थे। तो उस टाइप का कभी भी इक्वेशन दिखे तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो राइट आंसर जो है ये बी हो जाएगा, 3abc माइनस 12ab। अब अगला देखते हैं ये वाला इक्वेशन। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं ba माइनस सी ए माइनस बी डी प्लस सी डी। ठीक है, इसी प्रकार से y को क्या लिख सकते हैं, तो y को हम लिख सकते हैं सी डी माइनस ए बी माइनस सी डी प्लस ए डी लिख सकते हैं। फिर z को हम क्या लिख सकते हैं, तो z को हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी माइनस ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें से अगर हम मतलब कि जोड़ दें तो ये क्या लिख सकते हैं, तो ये हम x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू में ये पूरा जो तीनों इक्वेशन है इनको भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस भी है और माइनस साइन भी है, तो जो प्लस माइनस एक दूसरे से कटेगा तो उसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले बी ए है, प्लस बी है तो माइनस बी ए खोजते हैं, तो कहाँ पे है, तो ये माइनस बी है और ये प्लस बी है, ये कट जाएगा। फिर माइनस सी ए है तो प्लस सी ए यहाँ पे है तो ये कट जाएगा। फिर माइनस बी डी है तो माइनस बी डी और प्लस बी डी ये कट जाएगा। फिर प्लस सी डी है तो प्लस सी डी और माइनस सी डी ये कट गया। उसके बाद कौन सा बचा, तो उसके बाद बच रहा है आपका प्लस सी डी और माइनस सी डी। ठीक है, तो प्लस सी डी और माइनस सी डी कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो तीन इक्वेशन है आपका, ये इन तीनों इक्वेशन को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इन तीनों को भी जोड़ लेते हैं। तो जो कटेगा प्लस माइनस उसको सबसे पहले काट लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस बी ए है तो प्लस बी ए जो है माइनस बी ए से कट जाएगा। तो प्लस बी ए और माइनस बी ए कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए, ये कट गया। उसके बाद है माइनस सी ए, तो माइनस सी ए जो है ये कहाँ पे है, माइनस सी ए, जो ये माइनस सी है ये प्लस सी ए से कटेगा तो ये और ये कट गया। उसके बाद माइनस बी डी है तो माइनस बी डी प्लस बी डी से कट जाएगा ये वाला से। फिर प्लस सी डी जो है तो ये किसे कट जाएगा, सो यहाँ पे जो है एक चीज़ गलत लिख दिया है मैंने, तो अगला सवाल है देखिए यहाँ पे x इक्वल टू ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है, फिर y इक्वल टू दूसरा इक्वेशन और z इक्वल टू तीसरा इक्वेशन, और आपसे पूछा जा रहा है किस चीज़ का वैल्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसी को सिंप्लीफाई करें, मतलब तो ये लिख सकते हैं बी ए माइनस सी ए और माइनस बी डी हो जाएगा ये, और प्लस सी डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो y है तो y को क्या लिख सकते हैं, तो y को हम लिख सकते हैं सी बी माइनस ए बी माइनस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, फिर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, तो जेड को हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी माइनस ए डी प्लस बी डी। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम x प्लस वाई प्लस जेड, और जो ये तीन इक्वेशन जो है हमारा पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, इनको भी जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू आएगा इन तीनों को जोड़ने से उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस साइन है, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ कट जाए, तो हम सबसे पहले काटने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन कट हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस बी ए है तो प्लस बी ए कटेगा माइनस ए बी से, तो ये प्लस बी ए जो है ये किससे कट जाएगा, तो ये जो प्लस बी ए है ये कट जाएगा माइनस ए बी से, तो ये कट गया। फिर माइनस सी ए है तो माइनस सी ए प्लस सी ए से कट जाएगा, तो माइनस सी ए प्लस सी ए से कट गया। फिर है माइनस बी डी, तो माइनस बी डी प्लस बी डी से कटेगा, यहाँ से कट गया। फिर प्लस सी डी जो है तो प्लस सी डी माइनस सी डी से कट जाएगा। उसके बाद है सी बी, तो प्लस सी बी माइनस सी बी से कटेगा, ये कट गया। उसके बाद ये बचा प्लस ए डी, तो प्लस ए डी भी माइनस ए डी से कट जाएगा। तो इस तरह से देखें कि सभी जो है एक दूसरे से कट आउट हो गया। तो कट हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0, और जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है उस केस में क्या होता है, उस केस में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस
जेड क्यू इक्वल टू 3xyz होता है। ठीक है, तो ये जो सवाल है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 3xyz ही हो जाता इसका राइट आंसर। और ऑप्शन जो था तो उसमें भी यही चीज़ दिया हुआ था। और इसके अलावा अगर हो सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो इतना लंबा इक्वेशन जो है ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। तो राइट आंसर जो है ये 3xyz ही होता और ऑप्शन में भी यही था 3xyz, तो राइट आंसर यही होता। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल है यहाँ पे देखिए, ये गिवन है और इसका जो है वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करें इसको? तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है बहुत आसानी से अगर आपको फार्मूला पता है तो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये x माइनस वाई है तो इसको हम क्या करें a मान लेते हैं। फिर y माइनस जेड जो है तो इसको हम b मान लेते हैं और z माइनस एक्स को हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जब इसको हम a माने तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में दिखेगा ऊपर वाला टर्म। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, तो ये इसको a माने हैं, इसको b माने हैं और इसको c माने हैं, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4abc आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है तो ये वही फॉर्म जो फार्मूला हमने 3 फॉर्म पढ़ा था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, तो उसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि यहाँ सबसे पहले जो हमने ए प्लस बी प्लस सी माना है तो इसका वैल्यू क्या 0 हो रहा है जोड़ने से, तो वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए ए की जगह हमने क्या माना है, तो ए को हमने माना था एक्स माइनस वाई, और जो बी है तो बी बराबर है वाई माइनस जेड, और जो सी है वो है उसका वैल्यू जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए जो ये वाई वाई है ये कट जाएगा, फिर जेड जेड कट जाएगा और एक्स एक्स भी कट जाएगा, और कटने के बाद ये इसका जो ओवरऑल वैल्यू ये 0 हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो है ये 0 हो रहा है। और जब ये 0 होता है तो आप क्या जब ये 0 होता है तो क्या होता है फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है वो हो जाएगा आपका 3abc हो जाएगा। ये पहला केस था उसी फार्मूला का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है तो उसको हम 3abc लिख सकते हैं और नीचे आ जाएगा 4abc। अब जो ये abc है तो ये तो कट जाएगा, abc कट जाएगा और बचेगा क्या, तो बच जाएगा 3/4। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था, फार्मूला पता होता और इसको हम ए बी सी मान लेते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या वो 0 हो रहा है। 0 हो रहा है तो ये जो फार्मूला निकल के आएगा ये केस वाला निकलेगा फार्मूला, और यहाँ से फिर हम 3abc पुट करते हैं, abc कट जाता और राइट आंसर हो जाता 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अब अगला सवाल जो है आपको गिवन जो था क्वेश्चन में वो था ये वाला जो पहला इक्वेशन है ये दिया हुआ था, एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर बी इंटू एक्स का पावर सी इक्वल टू 1 था। ये जो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैंने अपने से लिख दिया है लेकिन ये लिखा हुआ नहीं था। तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर बी इंटू एक्स का पावर सी इक्वल टू 1, और आपसे पूछा जा रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू है ये क्या आएगा। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर, ये जो है ये मल्टीप्लाई में है सब, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 1 को जो है 1 को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 को भी लिखा जा सकता है एक्स का पावर 0, क्योंकि हमेशा एक्स का पावर जो 0 है उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें बेस जो है वो एक्स ही है, लेकिन जो इसका पावर है यहाँ से देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे इसका पावर है 0, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी ये कंडीशन हमें मिलता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ये फार्मूला निकल के आता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc निकल के आता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा 3abc। तो देख सकते हैं कि ये जो है मात्र अगर 10 सेकंड में जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड भी नहीं लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एसएससी हमेशा जो है मतलब कि कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो उन टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है, और कुछ बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछता है एसएससी। तो आसान क्वेश्चन में से एक एग्जाम्पल जो है ये भी है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता था। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए ये सवाल है, ठीक है, तो ये भी सवाल जो है बहुत ही आसान है। तो सॉल्व कैसे करें, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें क्या पूछ रहा है आपसे जो है मतलब कि ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है और इसके अलावा जो है ए बी सी का वैल्यू जो है क्यू पी आर के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि जोड़ के। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है ये इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू जो है कैसे फाइंड आउट करें, आपको पता है कि जो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी
का हाफ लिख सकते हैं और यहाँ से फिर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया फार्मूला। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा a प्लस बी प्लस सी, फिर चाहिए a माइनस बी, फिर चाहिए b माइनस सी, फिर चाहिए c माइनस ए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम a b c को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए आर आर 2 बार है, पी पी 2 बार है, क्यू क्यू 2 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर a माइनस बी चाहिए। तो यहाँ से हम a माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। तो a में से b को घटाएंगे तो आर आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा q माइनस पी बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं माइनस p माइनस क्यू हम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर b माइनस सी चाहिए। तो b माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो b माइनस सी, तो यहाँ p कट जाएगा तो इसको हम r माइनस क्यू लिख सकते हैं और माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा q माइनस r। ठीक है, फिर यहाँ पे c माइनस ए है। तो c माइनस ए यानी कि तीसरा इक्वेशन में से a को घटाएंगे तो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, q कट जाएगा तो बच जाएगा आपका p माइनस r। p माइनस r यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये r माइनस p हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसी कारण से हो सकता है कि क्वेश्चन में टाइम मतलब कि ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन अगर आप मतलब कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम में इन सवालों को सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं खुद सॉल्व करने बैठता हूँ तो ये जो सवाल है चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो चुटकियों में आप भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इन सवालों को तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चारों इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया। अब इनका जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। और पहले से जो है एक मतलब कि 2 डिवाइड में था तो 2 डिवाइड में लिख लिया। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a माइनस बी के जगह पे जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो है माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से जो है ये माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस फिर यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस आर माइनस पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और पूरा का ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 और ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो उसी को हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है ये किसका फार्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो अगर हम बात करें ये जो फार्मूला है पूरा का पूरा ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर का क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर, इसी का फार्मूला है ये वाला। ठीक है, और ये जो टर्म है ये वाला जो टर्म है ये इसका जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2 गुना 4, तो कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। तो ऑप्शन में भी हमें 8 दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर जो है ये आपका ए जो ऑप्शन है 8, तो ये इसका सही आंसर हो जाता। तो यहाँ से कुछ नहीं करना था, बस फार्मूला यहाँ पे लिखना था। फार्मूला के अकॉर्डिंग जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और जो है आंसर आपका निकल के सामने आ जाता। तो फार्मूला आपको तो याद होना ही चाहिए। जो 3 फॉर्म मैंने शुरुआत में ही बता दिए हैं तो उनको याद करें, और जो 2 केस है तो उन दोनों केस को भी याद करें। और इस फार्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं अब अगले सवाल में। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। ये सवाल जो है ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, और आपसे पूछा जा रहा है मतलब कि p बाई क्यू का होल क्यूब प्लस q बाई आर का होल क्यूब प्लस r बाई पी का होल क्यूब आपको फाइंड आउट करना है।
तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है। पी बाई क्यू जो है इसको सिंपल सा ए मान लेते हैं, क्यू बाई आर को हम बी मान लेते हैं और आर बाई पी जो है इसको हम सी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख लेते हैं, अगर हम इनको ए बी सी मानते हैं तो ये निकल के आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ से ए निकलने के मतलब कि 1 निकल के आएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे पी बाई क्यू को हमने ए माना है, लेकिन यहाँ पे क्यू बाई पी दिया हुआ है, यानी कि रेसिप्रोकल अब दे दिया है। तो रेसिप्रोकल दिया है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए हो जाएगा, इसी तरह से ये 1 बाई बी हो जाएगा और ये 1 बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पी बाई क्यू को हमने ए माना था तो फाइंड आउट यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू वॉट, ये आपको फाइंड आउट करना है ये वाला। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, इसका फार्मूला जो है, एक फार्मूला जो दूसरा फॉर्म हमने बताया था आपको वो था ए प्लस बी प्लस सी इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस सी क्यू के बाद -3 ए बी सी भी आएगा, -3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे फिर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फार्मूला था जो ये इसका 3 फार्मूला मैंने बताया था, 3 में से जो दूसरा फॉर्म है वो फॉर्म है। अब कैसे अप्लाई करना है, मतलब कि ये जो दूसरा फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से देखें क्योंकि यहाँ पे जो है आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तो क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ से और एक टर्म है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम इसका ओवरऑल एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी यहाँ पे गिवन है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये ए बी सी हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए बी सी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, और बच जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही तो आपको फाइंड आउट करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड आउट करना था। तो आप जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम पुट करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 इसका वैल्यू है, इंटू फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, तो ये क्वेश्चन में मतलब कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया ये वाला, ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। लेकिन अभी जो है यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और यहाँ से जो है अभी हमारा जो 1 वैल्यू आया है वो किसका आया है, वो हमारा 1 वैल्यू है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी का। तो -3 ए बी सी जो है उसको इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 1 प्लस 3 ए बी सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारा आंसर आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो यही फाइंड आउट करना था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो अगर ऑप्शन में आपको 1 प्लस 3 ए बी सी दिया होता तो ये राइट आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा मतलब कि न्यूमरल वैल्यू दिया रहे, तो आपको क्या करना है, जो ए है तो ए को हमने क्या माना था पी बाई क्यू, तो ये पी बाई क्यू होता। फिर बी को हमने क्या माना है, बी को हमने क्यू बाई आर माना हुआ था तो क्यू बाई आर, और सी जो है तो सी को हमने आर बाई पी माना हुआ है, आर बाई पी। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या क्या कट जाएगा, तो ये देखिए जो जो कटेगा उसको काट लेते हैं, तो यहाँ से P और P कट जाएगा, R कट जाएगा, और Q कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 1 प्लस 3, तो ये बचेगा आपका 4। तो राइट आंसर जो है इसका 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका वैल्यू फाइंड आउट करना था P बाई क्यू का होल क्यू प्लस Q बाई R का क्यू होल क्यू प्लस R बाई P का होल क्यू, तो यहाँ से आपका इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका 4। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, फिर यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन, और ये फोर्थ इक्वेशन, और आपसे वैल्यू जो पूछा जा रहा है वो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है 5a माइनस बी माइनस सी बटे ए बी सी का। तो इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। कैसे सॉल्व करें, देखिए जो दूसरा इक्वेशन है इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तीसरा इक्वेशन में हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन है इसमें हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो रिजल्ट लिखते हैं। तो ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू प्लस ए बी सी इक्वल टू 5a। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा बी क्यू प्लस ए बी सी इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, इसके बाद फिर हो जाएगा ये सी क्यू प्लस ए बी सी इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
प्लस 3ABC इक्वल टू 5A माइनस B माइनस C, ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपने नोटिस किया कि यहाँ जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था 5A माइनस B माइनस सी बटे ABC, तो एक टर्म हमें मिल गया है 5A माइनस B माइनस C जो टर्म है, तो ये हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बट्टे में ABC भी लाना है। तो ABC हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ से देखिए आपको जो है यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ प्लस 3ABC। तो यहाँ तो ये टर्म जो है 3ABC के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, जो ये बचा हुआ टर्म है AQ प्लस BQ प्लस CQ, तो इसको ABC में कन्वर्ट करना है। तो ABC में हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, कैसे कर सकते हैं तो वो देखते हैं। तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब कि आपने फॉर्मूला जो था AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3ABC, और ये कब आता है, जब आपका A प्लस B प्लस C इक्वल टू जब 0 होता है, उस केस में ये कंडीशन निकल के आता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 है। तो बिल्कुल जो पहला इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन में ही आपको गिवन है A प्लस B प्लस C, यहाँ पे देखिए ये वाला A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 है, यानी कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 है। उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो ये निकल के आता है। तो यहाँ से जो है AQ प्लस BQ प्लस CQ का जो वैल्यू है वो 3ABC होगा। तो यहाँ से हम AQ प्लस BQ प्लस CQ का जो वैल्यू है उसको हम 3ABC पुट करेंगे। तो ये 3ABC प्लस 3ABC, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 6ABC आ जाएगा, 6ABC, और 6ABC इक्वल टू 5A माइनस B माइनस C है। अब ABC जो है तो यहाँ पे हमें बट्टे में चाहिए, तो इसको हम 6 इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 5A माइनस B माइनस C बटे ABC हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा जो वैल्यू फाइंड आउट करना था ये वाला 5A माइनस B माइनस C बटे ABC, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 5A माइनस B माइनस C बटे ABC इक्वल टू 6 जो है ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 6 होता। इसी को हम वैल्यू पुटिंग मेथड के जरिए भी सॉल्व कर सकते थे। तो वैल्यू पुटिंग कैसे करना है, तो हम सबसे पहले बेसिक मेथड से इन 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद वैल्यू पुटिंग मेथड से जो है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो अभी हम बेसिक मेथड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक मेथड जो है वो कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। और वहीं पे जो वैल्यू पुटिंग मेथड है तो वो सारे मतलब कि जो ये 12 के 12 क्वेश्चन है उन सारे पे अप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन जो बेसिक मेथड है तो वो सभी क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। तो ये जो है बेसिक मेथड है, सबसे पहले हम बेसिक मेथड से कवर करेंगे इनको, इसके बाद हम फिर मूव करेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड पे। तो ये था बेसिक मेथड इसको सॉल्व करने का। अगला सवाल है A इक्वल टू 25 दिया हुआ है, B इक्वल टू 15 और C इक्वल टू माइनस 10 दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बटे A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ से देखिए जो ये AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC है, तो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, तो इसका फार्मूला हम ऊपर लिख लेते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC को हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बटे 2 इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और नीचे जो आपका डिवीजन में है ये वाला A माइनस B का होल स्क्वायर, ये यही आ जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर वाला जो टर्म है ये ऊपर भी और नीचे भी है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। बच जाएगा क्या, बच जाएगा सिर्फ आपका A प्लस B प्लस C बाई 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों जोड़ लेते हैं, तो 25 और 15 कितना हो गया, 25 और 15 हो गया 40, 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचेगा। तो 30 बटे 2 यानी कि राइट आंसर इसका 15 हो जाता। तो फार्मूला पुटिंग मेथड बहुत ही आसान है इन क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो ये हो गया इसका राइट आंसर 15। अगला सवाल है देखिए A प्लस B प्लस C इक्वल टू 9 दिया हुआ है, फिर AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 26 दिया हुआ है, AQ प्लस BQ 91 दिया हुआ है, BQ प्लस CQ 72 दिया हुआ है और CQ प्लस AQ जो है ये 35 दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है ABC का वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो ये भी बिल्कुल आसान है। जैसे कि जो है हम लिख सकते हैं AQ फार्मूला AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू AB प्लस BC प्लस
सी ए। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये यहीं से मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की गिवन है। और यहाँ पे फिर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये भी आपको गिवन है। और यहाँ पे फिर आपको गिवन है ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, फिर सी क्यू प्लस ए क्यू, और आपसे फाइंड आउट करना है ये ए बी सी का वैल्यू। तो जो जो गिवन है सबसे पहले हम उसको यूज कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 9 इंटू यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये 26। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 9 81, और ये कितना हो गया 6 3 18, 3 दूनी 6 और ये 7, मतलब कि 78, 81 में से 78 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 इंटू 9 ये कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 27 मिल गया। इसके बाद यहाँ पे जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, तो यहाँ से हमें इन तीनों से उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो जोड़ते हैं तो ये यहाँ पे ए क्यू जो है, ए क्यू 2 बार है, सारे टर्म 2 2 बार है, तो 2 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 5 2 7 और 1 8। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 3 10 और 9 19, 198। तो यहाँ से हमारा जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है ये कितना आ जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, 9 9 आ जाएगा 9 9। अब यहाँ से जो 9 9 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 9 माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 9 9 माइनस 27 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ये हम लिख लेंगे 3 ए बी सी। ठीक है, तो ये 9 में 7 गया तो ये 2 और 9 में 2 गया 7, 72 बटे 3 इक्वल टू ए बी सी आ जाएगा। तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना बार में कट हो जाएगा, 24 टाइम्स। तो यहाँ से जो है हमारा जो राइट आंसर है, तो ये हमें मिल गया ए बी सी इक्वल टू 24। और ऑप्शन जो है तो यहाँ पे भी हमें 24 दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 24 इसका राइट आंसर था। इसको वैल्यू पुटिंग मेथड के जरिए भी सॉल्व किया जा सकता था। तो वैल्यू पुटिंग मेथड को हम सबसे पहले बेसिक मेथड से कवर करेंगे इन 12 सवालों को, और लास्ट में हम वैल्यू पुटिंग मेथड देखेंगे। तो उससे बहुत ही कम टाइम पे ये सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। तो अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, मतलब कि 3 इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। तो फाइंड आउट कैसे करें, यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इसको हम इसी के फॉर्म में वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यही फॉर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये वाला टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स वाई जेड दे रखा है, फिर एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू दे रखा है, और फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू दे रखा है। तो सारे चीज़ गिवन है, आपको बस वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू जो है ये कितना दे रखा है, ये 13 दे रखा है, माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड कितना दे रहा है, 1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई जेड कितना है, तो ये 1 दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ से फिर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 3 इंटू यही फाइंड आउट करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। तो 13 में 3 गया तो ये 10 बचेगा। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये 1 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसी टर्म में आ जाएगा जेड एक्स, और यहाँ से 1 इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो ये माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यही तो फाइंड आउट करना था। यहाँ से देखिए ये जो है गिवन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ पे भी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस 3 आ गया। तो ऑप्शन में भी हमें माइनस 3 दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर जो है ये डी हो जाता है, माइनस 3 जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, तो यहाँ पे भी जो है आपको 4 इक्वेशन दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है पी क्यू प्लस
क्यूब का क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p/r, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि मतलब कि हमें आसानी से मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा मदद मिले। तो यहाँ से हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं अगला सवाल है ये वाला, यहाँ पे स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे आपको पी क्यू प्लस क्यूब का क्यूब प्लस आर का क्यूब माइनस 3p/r फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूला इसका लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर बटे 2 इंटू पी माइनस क्यूब का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले p प्लस क्यू प्लस आर फाइंड आउट करना है। तो p प्लस क्यू प्लस आर सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर। तो इसको फाइंड आउट करें तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये x कट जाएगा, y कट जाएगा, z कट जाएगा। तो p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर है आपका p माइनस क्यू चाहिए, तो p माइनस क्यू, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से घटा लेते हैं एक बार। इसमें से p माइनस क्यू इसमें से घटाएंगे, तो p से q को घटा रहे हैं तो x कट जाएगा। ठीक है, सॉरी घटा रहे हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे z से z घट जाएगा, तो ये z कट जाएगा, और ये फिर ये जो है y और y ऐड हो जाएगा, और x दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2y माइनस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये y माइनस x आ जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स जो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है q माइनस आर, मतलब कि ये जो है दूसरा इक्वेशन, इसमें से r को घटाना है। तो इसको हम जब घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इस टाइम पे -2 इंटू y माइनस जेड हमें मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है फिर एक चाहिए हमें r माइनस पी। तो r माइनस पी को जब हम r से p को घटाएंगे तो हमें इसी तरह से मिल जाएगा 2 माइनस जेड माइनस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को यहाँ पे पुट करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, तो ये p माइनस क्यू और इसका होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे तो यही, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह ये दूसरा वाला जो है क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये -2 को स्क्वायर करेंगे तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर आर माइनस पी। तो आर माइनस पी क्या है, तो -2 इंटू जेड माइनस एक्स, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 है तो 4 को हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो ये 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये तो एक खुद अपने आप में फार्मूला है। किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको गिवन है इसका वैल्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या गिवन है, ये आपको गिवन है। ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो ये 3 इंटू 3xyz लिख सकते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की जगह वो चीज़ पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3xyz माइनस 3xyz हो जाएगा। ठीक है, तो ये xyz और ये वाला कट जाएगा और बच जाएगा क्या, 4 गुना 3, तो ये सिर्फ बच जाएगा। तो 4 गुना 3 कितना आ जाएगा, राइट आंसर 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 12 हमें दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता 12। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मेथड था। अब हम इन सवालों को बहुत ही कम समय में वैल्यू पुटिंग मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं इन सवालों पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अब यही जो सवाल है, ये जो 12 सवाल हमने बेसिक मेथड से सॉल्व किया, अब इनको हम वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला है, देखिए तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कितना, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन। अब इक्वेशन जो है, इक्वेशन है आपका 4। ठीक है, इक्वेशन है 4, लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल कितना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है,
P है, Q है, R है। तो वेरिएबल हो गया आपका, वेरिएबल कितना हो गया, तो वेरिएबल हो गया 6। इक्वेशन है 4 और वेरिएबल है 6, यानी कि इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल है। तो इस केस में हम जो ये जितने भी वेरिएबल है 6 वेरिएबल, तो इनका हम अपने मन से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। अगर ये इक्वेशन के बराबर हो जाता वेरिएबल, तो इनका जो वैल्यू है इन वेरिएबल का, इनका एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाता। मतलब कि उसके जैसे कि अगर इनका जो राइट आंसर होता वो 1 होता, तो 1 के अलावा हम कोई दूसरा वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इक्वेशन है 4 और वेरिएबल है 6, यानी कि इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम कोई भी वैल्यू जो है मान लेंगे इन वेरिएबल के लिए, और वो सभी जो है इसके लिए सही मतलब कि साबित होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है इक्वेशन की संख्या से, तो इनमें कोई भी वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाई जेड है तो इसको हम 0 मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। तो वाई जेड को हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो पहला इक्वेशन में जब हम y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो पहला इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, तो पहला इक्वेशन से हमें एक्स क्यू इक्वल टू मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। और यहाँ से फिर z और एक्स वाई को 0 पुट करेंगे, तो हमें दूसरा इक्वेशन से p इक्वल टू माइनस एक्स मिल जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन से। तीसरा इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, तो तीसरा इक्वेशन से जो है हमें x मिलेगा। और फिर जो चौथा इक्वेशन है, तो इससे भी हमें जो है क्या मिलेगा, तो इससे भी हमें x मिलेगा। अब इन सभी वैल्यू जो ये हमें मिला, तो इनको हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए पी क्यू है, ये पी क्यू की जगह क्या रखेंगे, तो ये माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस क्यू की जगह एक्स का क्यूब, प्लस आर की जगह फिर एक्स का क्यूब, और ये -3 इंटू पी क्यू आर। तो पी क्यू आर है, तो सभी की जगह ये रखो, तो ये क्या हो जाएगा, तो p की जगह ये -x हो जाएगा, फिर x, ठीक है। तो यहाँ से माइनस वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स क्यू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 इंटू एक्स क्यू, यानी कि हमें मिल गया 4 इंटू एक्स क्यू। और एक्स क्यू का वैल्यू जो है ये हमें 3 है, यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 पुट करेंगे, तो 4 गुना 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यही तो बेसिक मेथड से भी आंसर आया था। तो वैल्यू पुटिंग के जरिए जो है बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता था। तो राइट आंसर फिर से हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हमें सी मिला, 12 राइट आंसर था। तो जब भी ऐसा कंडीशन दिखे कि इक्वेशन आपका कम है और वेरिएबल आपका ज़्यादा है, तो उस केस में आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं उन वेरिएबल्स के लिए, और वो सभी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और वहीं पे इक्वेशन के बराबर हो जाता वेरिएबल, यानी कि इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल भी 2 है, या इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 1 है, तो उसका एक फिक्स्ड मान हो जाता है। उसमें हम अपने मन से कोई भी वैल्यू नहीं मान सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको वैल्यू पुटिंग जब भी करेंगे क्वेश्चन में उस टाइम पे। अब ये सवाल देखिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमें पुट करना होता था, ए की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे और बी की जगह हम 4 पुट करते हैं और सी की जगह 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 7 7 2 9, एकदम राइट कंडीशन हो रहा है। फिर ए का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है, ये 27 हो जाएगा। और बी का क्यूब, तो बी का क्यूब कितना 64, तो 7 4 11 6 2 8, ये 91 बिल्कुल मतलब कि सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम ए की जगह मतलब कि 3 रखेंगे, बी की जगह 4 रखेंगे और सी की जगह जब हम 2 रखेंगे, तभी जाके जो है हमें ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो ये जब रखेंगे तभी चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और इस टाइम पे जो एबीसी पूछा जा रहा है, तो एबीसी जो है, तो यहाँ पे इन सभी का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 गुना 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8 8 दिया 24। तो बेसिक मेथड से जो हमने बनाया था उसका 24 आंसर आया था, और वैल्यू पुटिंग से भी इसका 24 आंसर होता। तो जो आपको बेस्ट लगे, लेकिन वैल्यू पुटिंग में जो है क्या है कि मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू रखेंगे कि जो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो तभी जाके जो है आपको राइट आंसर मिलता है। तो यही एक लिमिटेशन है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक मेथड है तो उसमें आपको बस फॉर्मूला पुटिंग मेथड से मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हालांकि ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है दिमाग खुलेगा और आप भी मतलब कि बहुत जल्दी।
अब जैसे कि ये सवाल है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि मतलब कि ये चारों कंडीशन को मतलब कि सेटिस्फाई करे। कौन सा वैल्यू रखेंगे, ए का बी का या सी का, कि ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो मतलब कि वैल्यू। तो हम ए की जगह क्या रखते हैं, ए की जगह जो है हम 2 रख देंगे और बी की जगह -1 रख देंगे और सी की जगह -1 रखेंगे। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तभी जाके जो है ये चार जो इक्वेशन है तो इसका जो है मतलब कि इन चारों इक्वेशन पे ये वैल्यू एकदम सेटिस्फाई करेगा। तो जब पुट रख के आप देख लीजिएगा, तो ये मतलब कि ए बी सी का मतलब कि जो वैल्यू है ये यही होगा, तभी जाके मतलब कि ये चारों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो उस केस में मतलब कि जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो डायरेक्ट आसानी से जो है जो भी वैल्यू है तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 गुना 2 माइनस और ये -1 और फिर ये हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। तो 5 दूनी 10 और ये 2, तो 12/2 यानी कि 6 इसका राइट आंसर है। और जो बेसिक मेथड था तो उसे भी जो है हमारा 6 आंसर आया था। तो इसमें बस यही है कि मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू हम रखें कि मतलब कि ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम ए की जगह 2 रखेंगे, बी की जगह -1 और सी की जगह -1 रखेंगे तो तब जाके ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगा इन तीनों वैल्यू के लिए। और जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो यहाँ पे रख दीजिए, इस इक्वेशन में आपका राइट आंसर निकल आएगा। इसी तरह और एक सवाल है ये वाला देखिए। तो यहाँ पे हम क्या पुट करें कि मतलब कि हमें जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इसका जल्दी से आंसर निकल आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन है ये 1 है, ठीक है, और वेरिएबल कितना है, तो ये तो एबीसी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 भी हम मान सकते हैं, जैसे कि ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन 4 है और वेरिएबल जो है पी क्यू आर के अलावा ए बी सी भी है। तो यानी कि इक्वेशन कितना है, इक्वेशन है 4 है और वेरिएबल है 6। तो उस टाइम पे हम वैल्यू पुटिंग मेथड अपनाएंगे और क्या करेंगे, जो क्यू है तो इसको 0 कर देंगे और आर को भी 0 कर देंगे। तो क्यू को 0 करेंगे, आर को 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा पी क्यू इक्वल टू 4 हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0, ये वाला 0, तो पी क्यू इक्वल टू 4 मिल जाएगा ये पहला इक्वेशन से। और यहाँ से हमें फिर मिल जाएगा ए का जो वैल्यू है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू आर दोनों 0 है तो ए 0 हो जाएगा। फिर बी जो है, बी क्या हो जाएगा, तो आर 0, तो ये पी के बराबर हो जाएगा। और सी जो है ये क्या मिल जाएगा, तो सी जो है ये भी हमें पी के बराबर मिल जाएगा। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके जगह हम पुट करेंगे। तो ए क्यू के जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये ए क्यू 0 हो गया, 0 प्लस बी के जगह पी क्यू प्लस हो जाएगा और सी की जगह फिर पी का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी सी, तो ए जो है ये 0 है तो ये तो वैसे ही 0 हो गया, यानी कि 2 पी क्यू, ठीक है। और 2 इंटू पी क्यू का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से भी जो है आंसर 8 आ रहा है। और इससे पहले भी जो हमने सॉल्व किया था बेसिक मेथड, तो उससे भी इसका राइट आंसर 8 आ रहा था। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से भी जो है इसको बना सकते थे।